सुनो भाई, देखो हमने ना लास्ट क्लास में जो हमारे पास एक जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमने पहले वो सारे किए थे। आज मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन और करना सिखा रहा हूँ, ठीक। उसके बेस पे ना तुम्हें समझ जाना है। देखो एक तो जो ना इसकी जो जो पिछली वीडियो है, पहले तुम्हें वो सारा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मैं तुम्हें बस एक हल्की सी और बताऊंगा जिसको तुम्हें थोड़ा सा समझ जाना है। देखो मेरे पास कह रहा है कि एक पहले इंग्लिश वाले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, बस सिर्फ बता दे रहा हूँ। उसमें कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वस्तु है, ठीक। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें मेरे पास है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसने 2 सेंटीमीटर बता रखी है। बात में आ रही है। एक मेरे पास बिंब है, क्या बोलते हैं इसको, देखो बिंब की ऊंचाई, ये ना HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बिंब की ऊंचाई बोलते हैं। बताओ ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अब सुनो, जो मेरे पास HO है वो कितना भाई, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास अगला कह रहा है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। मेरे पास से अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। बस माई, अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। इसको बोलते हैं कि इसको इसमें लिखा है कि प्लेस्ड है वो एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। तो अगर इसने हमें बात करते हैं यू की, यू मेरे पास कितना है भाई, 16 है, ठीक है। 16 सेंटीमीटर है। तो देखो भाई मेरे पास क्या होता है, कॉनकेव मिरर मेरा ऐसा बनता है, ऐसा कुछ बनता है, ठीक। तो अगर मैं अवतल की बात कर दूं, मेरा अवतल दर्पण ऐसा बनता है, ठीक। फिर क्या बोलूंगा भाई मैं, ये सीधी लाइन है, ठीक। इस सीधी लाइन पे उसने मुझे बता रखा, देखो क्या बोला उसने कि जो U है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर, और हाइट मेरे पास कितनी है। पहले देखो हमारे पास F है या नहीं है। तो कह रहा है कि प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर। उसने बोला है कि एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। क्या बोला उसने, वास्तविक प्रतिबिंब जिसकी ऊंचाई उसने बता रखी है 3 सेंटीमीटर। तो उसने हमें V बता रखा है, ठीक है। दूसरा V बोला कितना भाई, 3 सेंटीमीटर। तो तुम्हें हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक मिनट, हाइट ऑफ इमेज है, जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितना भाई, 3 सेंटीमीटर है। इस तरीके से सुनो। अब इसने बोला कि रियल एंड सुनो, उसने बोला मेरे पास क्या भाई, रियल इमेज है। बात में आ रही है। उसने सिर्फ क्या बोला है, रियल इमेज, इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर उसने रियल एंड इनवर्टेड बोला होता, क्या बोला मैं, अगर उसने मेरे से रियल एंड इनवर्टेड बोला होता तो मैं देखो नॉर्मली क्या बोलता। मेरे पास क्या होता है, अगर ना हमसे कुछ नहीं बोल रखा हो, देखो एक मेरे पास क्या होता है, अगर इस साइड बनती है, अगर मेरे पास इस साइड बनती है, ये वाली बातें याद है, रूल्स मेरे पास है कि अगर मेरे पास से इस साइड बन रही है तो मैं उसको बोलते हैं कि वर्चुअल एंड मतलब कि इरेक्ट, ये बोलते हैं इसको अगर मैं नॉर्मली हिंदी में बोलूँ ना तो इसको हम बोलते हैं सीधा और आभासी। इस साइड जो बनते हैं क्या बोलेंगे उसे, आभासी तथा सीधा है, आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। इसमें हम क्या बोलते हैं भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास सुनो भाई, अगर हम इसका थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखो भाई मेरे पास क्या है। हाँ भाई देखो, अगर मैं थोड़ा सा ना इसमें और आगे बढ़ जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, इस साइड मेरे पास ये बन गया, और अगर मैं इस साइड जाता हूं, ठीक है, इस साइड का तो बता दिया मैंने। अगर मैं इसको इस साइड बनाता हूं तो उस टाइम क्या बनता है, हमें ये वाली बातें सीखनी है। देखो इस साइड बनाने के लिए मेरे पास होता है, हम उसको बोलते हैं भाई रियल एंड इनवर्टेड, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक तथा उल्टा, ये मेरे पास बनता है। अब सुनो भाई, तो उसने क्या बोला है, रियल है, रियल बोला है ना, ये मेरे पास क्या है, जो हाइट ऑफ इमेज में उसने क्या बोला भाई कि वास्तविक है। उसने क्वेश्चन में बोल रखा है क्या मेरे पास क्या भाई है, वास्तविक है, रियल है। तो अब देखो, अगर वास्तविक होगा, रियल होगा तो उल्टा भी होगा, और उल्टा होगा तो माइनस का साइन, समझ रहे हो। तुम्हारे पास ये जो H है, H तुम्हारा हमेशा प्लस का रहता है, जो HO है ना तुम्हारा हमेशा ये प्लस का ही रहेगा। लेकिन जो तुम्हारे पास
एच आई है, जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो तुम्हारी प्लस में भी हो सकती है और माइनस के अंदर भी हो सकती है आराम से। इसमें दिक्कत आ रही है भाई किसी को? पहले बताओ। सुनो भाई, मैंने क्या बोला? ज्यादा फोकस का सब देखो, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास जो हाइट ऑफ इमेज है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस के अंदर भी हो सकती है। भाई शर्त क्या होती है कि अगर तुमसे क्वेश्चन में उसने बोल रखा है, देखो उसने बोला कि अगर वर्चुअल बोल दिया, ठीक है, अगर उसने क्या बोला भाई, अगर उसने तुमसे वर्चुअल बोल दिया है तो तुम देखो इसमें एक ही बात देखोगे बस, एक मिनट समझाओ। सुनो, मैंने कहा भाई कि अगर तुमसे वो वर्चुअल बोल देता है या फिर इसको हम बोलते हैं कि आभासी बोलता है, ठीक, तो तुम्हें समझनी बस एक ही चीज है। देखो वर्चुअल हो तो उसका तो सीधा भी होगा, मतलब कि अगर वर्चुअल बोलो ना तो इरेक्ट भी हो गई होगा, समझे? जिसको बोलो कि अगर आभासी है तो सीधा भी हो गई होगा, ठीक। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास कभी बोल रखा है आभासी तो समझना सीधा भी है वो, ठीक, और अगर सीधा बोल रखा है तो क्या समझोगे? आभासी भी है। तुमसे दोनों में से कुछ एक बोलेगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या बोला उसने बोलता है इसको रियल है, ठीक है, उसने हमें वास्तविक बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर उसने रियल बोला है, वास्तविक बोला है, हम क्या समझेंगे भाई? इस साइड बनेगा। तो उसने बोला वास्तविक, अगर वास्तविक है तो उल्टा भी हो गई होगा, अगर वास्तविक है तो उल्टा भी होगा, ठीक है, क्योंकि हम इस वाले मिरर की बात कर रहे हैं। अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा। अगर ऐसा हुआ तो एच आई हमारा माइनस में जाता है, ठीक है। इसमें बताओ दिक्कत किसको है? ठीक है, अब सुनो, उसके बाद जो मेरे पास अगला कह रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमें क्या चीज निकालनी है? सबसे पहले हमें निकालना है एफ, ठीक है। क्या निकालना पहले मेरे को? एफ निकालना है। तो हम अगर थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं ना तो बताऊंगा क्या क्या है। उसके बाद उसने दूसरा बोला फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। उसने पहला ये बोला है निकालने के लिए, दूसरा जो पोजीशन ऑफ इमेज, जो इमेज है उसकी पोजीशन निकालनी है, मतलब कि स्थिति निकालनी है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। समझ रहे हो भाई क्या बोल रहा हूं? तो ये चीज है। अब सुनो, इसको निकालने के लिए या देखो, जब भी तुम्हारे पास पोजीशन ऑफ इमेज बोल दे, तुम्हें इमेज के बारे में कुछ भी निकालने बोल दे, इसको प्रतिबिंब की देखो, तुम्हें कभी भी स्थिति निकालने को बोलेगा ना तो वो ये पूछना चाहता है तुम्हारे कहाँ बन रहा है, एफ पे बन रहा है, वी पे बन रहा है, यू पे बन रहा है, फिर बन कहाँ पर एक्चुअल में। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये जो तुम्हारे पास जो इमेज वगैरह है, जो प्रतिबिंब है, वो कहाँ पे बन रहा है ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो अगर तुम इसका आंसर देने में सफल होते तो अच्छी बात है, मतलब कोई बात ही नहीं। सुनो, हमें सिंपली इसका v निकालना है। क्या निकालना है? v, ठीक। अब v कैसे निकालोगे? ये देखो, इससे अगर तुम जब भी v निकालोगे ना सब कुछ पता लगा लोगे। तुम्हारा जब v आता है तो तुम v से क्या क्या पता लगा सकते हो। सबसे पहला स्थिति, ठीक है, दूसरा प्रकृति। तुम स्थिति के साथ साथ में देखो, एक तो तुम v से उसकी स्थिति जिसको हम बोलते हैं पोजीशन, एक तो तुम पोजीशन पता लगा लोगे, और v से जो उसकी प्रकृति है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? नेचर ऑफ इमेज। तुम ये दोनों बातें आसानी से पता लगा सकते हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस में आगे, अब सुनो उसके आगे। तो भाई सबसे पहले क्या निकालना है? एफ। बस में आ रही है? तो मैं जब भी सोचूंगा मुझे एफ निकालना है, अगर मैं कभी सोचूं कि मुझे निकालना है एफ, तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे एफ का फॉर्मूला पता है। देखो पहले मैं देखूंगा मेरे पास एफ का फॉर्मूला एक क्या होता है? एफ आर अपॉन 2। एक फॉर्मूला ये होता है। देखो भाई, मैं क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं जिस तरीके से तुम भी अपना दिमाग चला पाओ, ठीक है। एफ कैसे निकालते हैं? आर को 2 से डिवाइड करके। हमें आर पता है यहाँ पे? नहीं पता ना, हमें आर नहीं पता। तुम कहीं भी ढूंढ लो क्वेश्चन में, आर तो नहीं है, ठीक, तो इस वाले फॉर्मूले की कोई जरूरत ही नहीं है, तो इस वाले फॉर्मूले को हटा दो। दूसरा मैंने एफ कहाँ पे दिखा है? देखा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। उसके बाद देखो भाई,
मेरे पास है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मेरे पास एक तो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें इस सेम तरीके से दूसरे फॉर्मूले की बातें बोल दूं कि भाई मुझे बताओ कि और फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके अलावा देखो, अगर मुझे यहाँ से f निकालना है तो मुझे v और u चाहिए। मेरे पास है क्या v और u? नहीं है ना, मेरे पास v नहीं है और u भी नहीं है, समझे। तो मैं देखो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला भी किसी काम का नहीं है, नहीं ये वाला फॉर्मूला भी देखो, एक जो तुम्हें फॉर्मूला लिखा कि f इज इक्वल टू r/2, एक जो तुम्हें फॉर्मूला लिखा मैंने f इज इक्वल टू r/2, एक तो तुम्हारे पास ये वाला फॉर्मूला किसी काम का नहीं है, जो ये फॉर्मूला है f इज इक्वल टू r/2, पहला ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे किसी काम का नहीं है। दूसरा, इस वाले फॉर्मूले के लिए u तो मेरे पास है लेकिन मुझे क्या चाहिए भाई, v चाहिए, ऐसा ही तो है। u मेरे पास है लेकिन v भी चाहिए f को निकालने के लिए। तो मैं हमेशा बता रखा है कि किसी भी फॉर्मूले के अंदर, जैसे मान लो कि 3 ABCD के वर्ड है, उसमें से तुम्हें 2 पता होगी ना, तभी तुम तीसरा निकाल पाओगे। तो यहाँ से f निकालने के लिए v और u चाहिए, मेरे पास u है। अब मैं सोच रहा हूँ कि v कैसे आएगा, ठीक, मैं सोच रहा हूँ मेरे पास v कैसे भी करके बस आ जाए, तो v निकालने का मैं सोचता हूँ फॉर्मूला। अच्छा, ऐसा और कोई सा फॉर्मूला इसके अंदर f भी आता हो, और कोई सा फॉर्मूला है? अब तो नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो u मेरे पास है, u है ना मेरे पास, u बोला, ठीक है। अच्छा बताओ भाई u मेरा प्लस का आएगा माइनस का आएगा, मतलब u मेरा प्लस का है कि माइनस का है? प्लस। तुम बोला भाई क्यों? हाँ भाई तुम बताओ, प्लस का है तो देखो, हाँ देखना शुरू कर दो। हाँ क्यों क्यों बताओ, जो मेरे पास u है वो तुम्हारा प्लस का क्यों आएगा? अच्छा ऑब्जेक्ट है इसलिए, तुम बताना भाई मेगा। u है प्लस, u हमारा प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा? क्यों? क्या होता है, इस साइड की जो दूरी होती है वो माइनस की और इस साइड की दूरी प्लस की, ये तो होता है, ठीक है। तो जो साइन कन्वेंशन है, जिसको चिन्ह परिपाटी बोलते हैं हिंदी में, इसकी तरफ से हम बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास ये क्या है। देखो कभी मेरे पास अगर इस साइड की बातें कर देना, तो इस साइड की जो दूरी होती है वो किस में होती है मेरे पास भाई, माइनस में, और साइड की दूरी प्लस में होती है। तो u मेरे पास शीशे के सामने होगा कि पीछे होगा? हाँ भाई, u जो मेरे पास है हमेशा कहाँ होगा, शीशे के सामने। और शीशे के सामने का मतलब क्या है, p के साइड, p के उल्टे हाथ की तरफ की जो दूरी होती है वो माइनस में होती है, और जो सीधे हाथ तरफ है वो प्लस में। तो इस साइड की दूरी माइनस में, तो मैं क्या बोलूँ, मेरे पास u क्या होगा भाई, माइनस में। समझ गए? देखो तुम्हें भाई साइन की सारी बातें पता होना चाहिए, वरना तुम्हें बहुत दिक्कत आ सकती है। अब लास्ट में बोल रहा हूँ कि मुझे कैसे भी करके v का पता लगाना है, ठीक है। अगर मैं v का पता लगाता हूँ तो मेरा f भी निकल आएगा, मेरे पास u है। तो मैं सोचता हूँ v कौन कौन से फॉर्मूले में, पहले मैं देखता हूँ कि जो v है ना मेरे पास आ सकता है। देखो v कैसे आएगा, मैं ऐसा देखता हूँ कि m इज इक्वल टू माइनस का v/u, ऐसा हो सकता है। हाँ भाई, यहाँ से v आ जाएगा ना मेरे पास, लेकिन यहाँ से v निकालने के लिए मुझे u चाहिए, और u मेरे पास है, ठीक, लेकिन m भी तो चाहिए। अब देखो भाई m तो नहीं है मेरे पास, तो फिर एक और फॉर्मूला है, m निकालने के लिए मेरे पास hi/HO, ठीक। देखो इस वाले फॉर्मूले से मेरे पास m आ जाएगा, मैं m को रख दूंगा m की जगह और u की जगह। u कितना है मेरे पास, माइनस का 16, ठीक है। u कितना है मेरे पास, माइनस का 16। m अभी मुझे पता नहीं है, ठीक है। क्या एक और फॉर्मूला आएगा? हाँ वो वही बातें पड़ जाएगी, ठीक है। सुनो भाई, तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं यहाँ से m निकाल दूं, देखो पता है वैसे एक फॉर्मूला और है मेरे पास, उससे भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला है कि HI/HO इज इक्वल टू माइनस का v/u, ठीक। मेरे पास ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये 3 चीज है ना। मैं चाहूँ तो इसमें रख के यहाँ से v आराम से निकाल सकता हूँ, समझ रहे हो। हमें सारी बात फॉर्मूले का खेल है, तो मैं जो फॉर्मूला लगा लो, मैं थोड़ा इसको लगा चल रहा हूँ। तो m निकाल रहा हूँ, तो m इज इक्वल टू HI कितना है भाई, HI है माइनस का 3, HO कितना है
2, तो माइनस का 1.5, m कितना है मेरे पास, माइनस का 1.5 है, जो m मेरे पास कितना आ गया, तो 1.5 माइनस का 1.5 आ गए। अब यहां से बताओ v आ जाएगा आराम से, u है मेरे पास और जो m है दोनों है, तो u और m है तो v आराम से आ जाएगा। देखो भाई कैसे आएगा, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं ना, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, m कितना है माइनस का 1.5 माइनस, देखो v कितना है भाई, v हमें पता नहीं है, u कितना है, मेरे पास माइनस का 16 आ गया इतना। बताओ इस साइड मेरे पास डिवाइड में है ये, उस साइड जाके मल्टीप्लाई, ऐसा हो सकता है आसानी से, लेकिन सुनो पहले बोलूंगा मेरे पास ना इस माइनस से माइनस कट जाता है, वैसे चलो अभी नहीं काट रहा, मैं बता दूंगा कैसे। यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो माइनस का 1.5 गुने में माइनस का 16 बराबर माइनस का v। ठीक है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 16 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम पता करेंगे, हम पहले पॉइंट को इग्नोर मार देंगे, क्या ऐसे 6 5 30 का 0 हासिल 3, फिर 5 एकम 5 और 3 8, यहाँ कटस लगाया 5 एकम 5 1 एकम 1। ठीक है समझ रहे हो। अब सुनो 0 8 5 देगा 3 हासिल इतना आ रहा है, तो देखो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है मेरे पास, पीछे से कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर के बाद मेरे पास क्या है, पीछे से 1 नंबर के बाद पॉइंट है, अगर 1 के बाद पॉइंट है लगा दो, 23 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है तो मेरे पास कितना आ रहा है 23 माइनस का v, ये जो माइनस का है इस साइड आ जाएगा। जब भी ऐसा होता है ना, देखो पहले मैं लिखता हूँ उसको, माइनस का v इज इक्वल टू 23, ये तुम्हारा माइनस का साइड है, ये चला जाएगा उस साइड, तो v इज इक्वल टू माइनस का 23। कभी भी ऐसा हो कि तुम्हारे पास भाई ABCD के ऊपर माइनस साइन लगाओ, तुम्हें नॉर्मली इसको उस साइड कर देना है। ठीक है अब सुनो, तो माइनस का v इज इक्वल टू 23, तो v कितना है मेरे पास भाई माइनस 23, v मेरे पास माइनस का 23 आ रहा है। ठीक है मेरे पास v निकल गया, क्या चीज 8 के नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, कैसे, एक मिनट, 6 कम 6 आएगा ना, 6 कम 6 फिर 1 एकम 1, यहाँ देखो 16 गुने 15। ठीक है तो 6 5 30 का 0 हाथ से लेकर 3, 5 एकम 5 और 3 8, थम तो जाओ मैं चेक लूँगा ना, फिर पहला कट गया, फिर अच्छा यहाँ पे ठीक है तो कितना आ रहा है भाई 24 आ रहा है। ठीक वो एडिशन में थोड़ी दिक्कत है, 24 आ रहा। ठीक है बस में आगे मेरे पास इतना भाई v कितना है माइनस का 24 है, तो ध्यान दे लिया करो। हाँ भाई v देखो v आ गया मेरे पास, v है और u भी है, देखो v आ गया मेरे पास, u भी आ गया, बताओ f निकलेगा नहीं निकलेगा। अच्छा सुनो दूसरी बात, मुझे क्या बताती स्थिति, दूसरे पॉइंट पे क्या बतानी मेरे को, स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है। सुनो सबसे पहले बताओ, देखो पहले मुझे ना कहीं से भी f निकाल लूंगा, मुझे इसको बताने के लिए, इस चीज को बताने के लिए मुझे एक तो f पता होना चाहिए। ठीक है जब भी हम स्थिति या फिर पोजीशन निकालते हैं, पहली बात हमें f पता होना चाहिए, f से हम c पता लगा लेंगे। ठीक है उसके बाद ना हम आराम से बता सकते हैं v की हेल्प से कि कहाँ पे है। पहले v निकाल लिया ना, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुनो हाँ भाई इस वाले फॉर्मूले पे आ जाओ एक बार, इस वाले पे 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। कितना है v, कितना है भाई v मेरे पास माइनस का 24 है, माइनस का 24 प्लस u कितना है माइनस का 16 है, 1/f। ये प्लस माइनस माइनस का हो जाता है, देखो ऊपर मेरे पास आएगा माइनस का, मेरे पास ऊपर आएगा माइनस का 1/24। ठीक है ये प्लस माइनस माइनस 1/16,
इज इक्वल टू 1/f। देखो ये समझ रहे हो। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, देखो दो तरीके इसको कर देंगे। इन दोनों का एक मेरे पास है, मैं एलसीएम लेकर कर दूं, दूसरा मेरे पास है क्रॉस मल्टीप्लाई। जब तुम्हारे नीचे के नंबर अलग अलग होते हैं तो इसे गुना करो, 24 गुने में 16, इसको करो माइनस को 1 गुने में 16, फिर -1 गुने में 24। तो मैं सबको ये वाली बातें सिखा चुका हूं मैं। हाँ भाई, सबको सिखाया मैंने वाली बातें कि जब नीचे के नंबर अलग होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो -16 और -24, भाई इसको मल्टीप्लाई करना 24 को 16 से, कितना आ रहा है फुर्ती में? 24 को 16 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है फुर्ती में बोल दो? 384 पक्का? हाँ भाई 384 है। यहाँ सुनो, यहाँ फोकस करो। देखो मेरे पास दोनों माइनस माइनस के है ना, दोनों किसके मेरे पास? माइनस माइनस के। अगर माइनस माइनस के हैं दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक, अगर दोनों प्लस प्लस के होते तो भी ऐड होता। बस देखो दोनों माइनस के हैं, इनको जोड़ देंगे और साइन मेरे पास माइनस का आएगा। ठीक है, अगर दोनों प्लस प्लस के होते तो भी मैं दोनों को जोड़ता और साइन मेरे पास प्लस का आता। और साइन जब अलग अलग होते हैं, एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, जो बड़े के आगे साइन है वो आता है। तो देखो इनको मेरे पास क्या ऐड कर दूंगा मैं, 30 40 माइनस का 40 384 इज इक्वल टू 1/f है। भाई कट रहा है क्या ये? 2 से कटेगा 20। ठीक है, 2 से काटो से, 1 बार में, 9 बार में, 2 बार में, फिर 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे इसको आ रहा है 10, इसको 2 से काट दो। ठीक, तो कितने 2 बार में, 2 ने 18, 9 बार में, और ये 1 और 6 96, इतना आ रहा है। और कट रहा है, फिर कट जाएगा 2 से। 2 से कटा तो 5, 2 से कटा 4 बार में और फिर 8 बार में, 48 आ रहा है। तो 5/48 इस तरीके से आ रहा है। समझ रहे हो? क्या करेंगे इसको भाई, मैं इसको नॉर्मल लिख दे रहा हूँ, इसको थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ मैं। भाई साइड का सबका हो गया? इस साइड का कुछ हुआ है नहीं क्या? चलो देख लो, साइड में देख लो एक बार। तो कितना आ रहा है मेरे पास भाई? ऊपर बच रहा है 5 और नीचे कितना है मेरे पास? नीचे है 48। कितना आ रहा है? 1/f आ रहा है। अब सुनो, हम करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं भाई इसका? क्रॉस मल्टीप्लाई। कभी भी तुम्हारे पास अगर ऐसा आ जाता है, तुम क्या निकालो भाई? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका f निकाल दोगे आसानी से। कोई मुझे बताया कितना आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आएगा 5f। 48 को 1 से करेंगे तो 48, तो f इज इक्वल टू 48/5। डिवाइड करना कितना आ रहा है? कोई भी एक जना डिवाइड कर दो। अच्छा भाई यहाँ पे ऊपर का तो माइनस का साइन भूल मत जाना। यहाँ सुनो एक मिनट, ऊपर माइनस का साइन था, यहाँ फोकस करो। था नहीं था? साइन दिख रहा था यहाँ पे? इस साइन को हटाना नहीं है। तो ऊपर माइनस का 48 है, ये मेरे पास माइनस का ही है। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारे पास माइनस का क्या है? कितना? 9.6 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 4.6 पक्का? नहीं। हाँ 9.6। तो भाई कितना आ रहा है मेरे पास है? माइनस का 9.6। चलो सुनो, अब यहाँ फोकस करो सब। f आ गया, v आ गया। तो देखो मैं 9.6 यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, f को मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, तो कितना है मेरे पास? यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 9.6 है। ठीक, ये मेरे पास क्या f है? f का दुगना, यहाँ पे c होगा। समझ रहे हो? f का दुगना तो थोड़ा पास लिख के चल रहा हूँ मैं। मान लो मैंने यहाँ से यहाँ लिख दिया, यहाँ पे 9.6, ये मेरे पास f है। f का दुगना c देखो f यहाँ पे आ गया, तो इसका दुगना c यहाँ पे होगा। कितना होगा? 9.6 का दुगना करना कितना आएगा? क्या 192? 19.2। तो भाई यहाँ कितना मेरे पास पहुंच रहा है? 19.2, इतना पहुंच रहा है 19.2। v कितना है मेरे पास? 24। ठीक है, तो 24 दूर होगा इससे, यहाँ के लिख रहा हूँ मैं 24, यहाँ मेरे पास 24 है। समझ रहे हो? और उल्टा बनता है मेरे पास,
तो नीचे की तरफ कितना है मेरे पास v कितना ज्यादा v ये रहा। एच आई कितना है -3 सेंटीमीटर। अब यहाँ फोकस करो सब। तो v जो मेरे पास -24 है, तो c देखो c कितने तक है, c मेरे पास है 19.2, तो 24 तो आगे आएगा ना, 24 मेरे पास क्या आगे आएगा। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, देखो अगर पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं बियॉन्ड सी, सी से दूर है, बियॉन्ड सी बोलते हैं सी से परे। एक तुम्हारा पहले का देखो, दूसरे का आंसर ये, और हमने एफ निकाल दिया, एफ मेरे पास दे रहा, ये तुम्हारा पहले का आंसर है, ये तुम्हारा दूसरे का आंसर है। बोलो इन बातों में दिक्कत है किसी को? इस क्वेश्चन को लिख के दोबारा करो जल्दी स्पीड में।